तो जैसे कि आपने एक्शन पैक लास्ट ऑफिशियल एपिसोड देखा था जहाँ पे जो जिया होती है वो अकेले फाइट कर रही होती तीनों ड्रैगन किंग के साथ, जहाँ पर उन तीनों ने भली अभी के लिए जिया को काफी तक कूट दिया था, मगर जब वो अपनी ड्रैगन फिनिक्स की पावर का यूज करती है तो उन तीनों की अकेले खटिया खड़ी करने लगती है। इस वजह से वो तीनों आ जाते हैं एकदम नीच पने पर और वो अपने लोगों को मारने लगते हैं। इस वजह से जिया को उनको बचाने के चक्कर में अपने बैरियर को एक्सपेंड करना पड़ता है, जिस वजह से उसका बैरियर टूट जाता है और लगता है कि सब कुछ खत्म। मगर तभी वहाँ पे बदमाश जियान आ जाता है और जिया को थोड़ा सा टाइम देता है अपने अटैक को बनाने के लिए और उनके साथ बढ़ जाता है, जहाँ पे वो दहदनादन अपनी टियान क्लास की टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिस वजह से उनके कुछ पल के लिए घोड़े लग जाती हैं। इस वजह से वो तीनों आ जाते हैं अपने बीस्ट फॉर्म के अंदर और यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू ऑफिशियल एपिसोड की, जहाँ पे जो तीनों ड्रैगन किंग होते हैं जो कि बीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, अब वो टूट पड़ते हैं सीधा जियान के ऊपर, जहाँ पे जियान अपनी स्पीड की वजह से आगे आगे भग रहा होता है और तीनों ड्रैगन किंग उसके पीछे, यहाँ पे वो तीनों जियान को कच्चा चबाना चाहते थे। इस वजह से फुल ट्रैक कर रहे थे जियान को खाने का, मगर जब जियान होता है वो अपनी लाइट मूवमेंट की पावर का यूज करता और उनके सभी अटैकों को डॉज करती आगे तरफ बढ़ता रहता है। इसी वजह से जो तीनों ड्रैगन किंग होते काफी गुस्से में आ जाते और चिल्लाते बोलते हैं, अबे साले छोटे कुत्ते, मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज तेरे टोटे टोटे कर डालूंगा। ये सुन के जो जियान की स्पीड होती है वो और भी बढ़ जाती है और जियान अब तो उनके हाथ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला था। इस वजह से वो भगते हुए अपने मन में बोलता कि भली अभी के लिए जो मेरी हेवनली प्ले वो काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं इस बात को भी नहीं भूल सकता ये तीनों डाउशेंगे, इस वजह से ज्यादा कुछ नहीं होगा उनको। और ये तीनों ड्रैगिंग होते वो अपनी एनर्जी को कलेक्ट करके अटैक को चार्ज करने लगते हैं, क्योंकि जियान तो अभी के लिए उनके हत्थे नहीं आ रहा था। इस वजह से उन्हें डिसाइड किया था कि जियान का खेला खत्म करेंगे अपने अटैक से, और जैसे उन तीनों के अटैक चार्ज हो जाते वो सीधा जियान के ऊपर हमला कर देते उससे। और जब जियान उस अटैक को अपनी तरफ आती दिखता तो जियान की जो स्पीड होती है वो और भी बढ़ जाती है और वहां से भगने लगता है, मगर उन तीनों का अटैक भी काफी खतरनाक होता है। इस वजह से वो पाड़ती चीरती हुई सीधा जियान की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। इसी वजह से जियान को समझ में आ जाता है और वो रुक जाता है और बोलता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे पास जितनी पावर बची है उसका यूज करके मुझे इनके साथ फाइट करनी होगी। और इतना बोलते हैं जो जियान होता है वो अपनी दाव स्किल को परफॉर्म करने लगता है। इस वजह से उसकी जो डाउशिंग रिंग होती है वो पूरी तरीके से मूव करने लगती है, क्योंकि जियान यहाँ पर यूज कर रहा होता है अपनी नई नवेली दाव स्किल जो कि उसने खुद बनाई होती है, एंग्री बुद्धा रिकार्नेशन को। और वो दाव स्किल जैसे ही कंप्लीट होती है तुरंत ही जियान के सामने एक प्लेट बन जाती है काफी ज्यादा भयानक एनर्जी की, और फिर उन तीनों को जो अटैक होता है आके सीधा जियान की प्लेट से टकराता है, जिस वजह से भयानक एनर्जी बाहर निकलती है, क्योंकि वो कंटिन्यू जियान के ऊपर अपनी एनर्जी से अटैक कर रहे होते हैं। और जब वो देखते कि जियान अभी भी उनके अटैक को झेल पा रहा है इस वजह से वो अपने अटैक की पावर को और भी बढ़ा देते हैं। इसी वजह से जियान को अब काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है उस अटैक को रोकने में, क्योंकि जो जियान होता है उस अटैक को रोक नहीं रहा होता बल्कि उसे एब्जॉर्ब कर रहा था। इस वजह से उन्होंने अभी के जितनी एनर्जी जियान के ऊपर अटैक किया था वो सारी एनर्जी जियान की एंग्री बुद्धा रिकार्नेशन ने एब्जॉर्ब कर ली थी। और फिर जो तीनों होते इतनी सारी एनर्जी को यूज करने की वजह से उन तीनों की हालत काफी खराब हो जाती है। और अब वो जब जियान की प्लेट को देख रहे थे तो उनकी डर के मारे फट रही होती है, क्योंकि उनके पूरी अटैक की एनर्जी अभी के लिए उस प्लेट के अंदर घूम रही थी। लेकिन तभी अचानक से जियान की जो प्लेट होती है वो उल्टी घूमने लगती है और एनर्जी होती है वो उल्टी फ्लो होने लगती है। इसी वजह से उनका जो अटैक होता है अब रिवर्स होने लगा था। ये सब देख के जो नॉर्दर्न किंग होता सबसे पहले पहचान जाता और बोलता कि लग गए घोड़े, अभी के लिए जो हमारा अटैक ये लड़का हमारे ऊपर ही वापस कर रहा है। और यहाँ पे जो जियान होता है वो अभी के लिए फुल बौखला चुका होता है। इस वजह से गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, अरे बुड्ढे कमीनों, तुम अभी के लिए मुझे मारना चाहते थे, लो फिर अब इसे जेलो। और इतना बोलते हैं जो जियान होता है उनका अटैक उन्हीं को वापस कर देता है। इस वजह से उनकी आंखें डर के मारे फट जाती हैं, क्योंकि वो अटैक अभी के लिए उन लोगों के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से वो लोग को सोच समझ पाते हैं जो अटैक होता है आके सीधा उनमें लगता है, जिस वजह से चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है और अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि तीनों जो ड्रैगन किंग होते हैं वो अपनी जगह से काफी दूर पीछे खिसक चले जाते हैं। यहाँ तक कि जो जियान काफी दूर खड़ा होता है वो भी अपनी जगह से पीछे खिसकने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद वो तीनों अपने आप को संभाल लेते हैं, मगर अब उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि उनकी जो मोटी सी स्किन होती है उसके अंदर भी छेद हो चुकी थी। इस वजह से खून निकल रहा था और अब उन तीनों को जो गुस्सा होता है वो तो एकदम पीक पर पहुंच चुका होता है। इस वजह से नॉर्दर्न किंग चिल्लाते हुए बोलता है, अब ये जो वॉर है वो जाए तेल लेने, मगर आज तेरी मौत यहाँ पर पक्का होकर रहेगी। और इतना बोल के फिर से जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता, मगर अभी जियान तो वही बौखला चुका था और अपने खून को पहुंचता है। अगर मुझे अभी के लिए इन्हें रोक के रखना तो फिर मुझे अपनी स्ट्रेंथ को अभी तक बढ़ाना होगा। मगर अभी जो तीनों होते वो बहुत ही फास्ट तरीके से जियान की तरफ आगे बढ़े थे, गुस्से से आग बूला होकर, और बोलते कि अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। और इतना बोलते हैं वो तीनों आकर जियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं, आई मीन तीन साइड से। इसी वजह से जो बदमाश जियान होता है वो तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है और फिर से अपनी दाव स्किल को परफॉर्म करने लगता है, वो भी 9 रिंग डिवाइन एंगर फुल बदमाशी। इस वजह से उसके पीछे एक बड़ी सी स्पेशल बॉडी आ जाती है और फिर जियान जोर से चिल्ला देता है। इस वजह से बहुत ही पावरफुल सोनिक वेव बाहर निकलने लगती है और जब ये तीनों ड्रैगन किंग दिखते हैं तो पूरे हैरान हो जाते हैं और बोलते कैसे ये फिर से दाव स्किल कैसे यूज कर पा रहा है। इसी वजह से अब उन्हें इमरजेंसी में ब्रेकें लगानी पड़ती हैं। इसी वजह से वो अपनी बॉडी को घुसेड़ देते जमीन में और रोकने लगते हैं अपने आप को। लेकिन अब जो जियान का अटैक होता है उनके काफी करीब आ चुका था, इस वजह से बोलते कि चलो भगो यहाँ से। और इतना बोल के तुरंत ही अपना रिवर्स कर डालते और वहां से भागने लगते हैं, मगर जियान का जो अटैक होता है उन्हें घेर लेता है और उनकी हालत टाइट, क्योंकि जियान का जो अटैक होता है उनकी सीधी सोल को टारगेट करता है। इस वजह से उनकी बॉडी से उनकी सोल बाहर निकलने लगती है। लेकिन जो नॉर्दर्न ड्रैगन होता है कुछ ही पल के अंदर ही रिकवर हो जाता है और इन पे दोबारा यूज करने की वजह से जियान की हालत भी जल्दी खराब हो जाती है। इसी वजह से उसका अटैक थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है और इसी का फायदा उठाता है नॉर्दर्न ड्रैगन किंग और आकर सीधा जियान के पीछे से हमला कर देता है। और ये इतना ज्यादा सडनली हुआ था कि जियान को बिल्कुल भी रिएक्शन टाइम नहीं मिलता और वो जाके सीधा जियान में लगता है, जिस वजह से बदमाश जियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है कि अटैक में और वो आसमान से टपकने लगता। मगर तभी जो जियान होता है इसी बीच बनाने लगता है अपने 4 कलर एंग्री बुद्धा लोटस को। लेकिन जो नॉर्दर्न
नॉर्दर्न किंग होता है उसे इस बात का एहसास नहीं होता और वो बोलता है लड़के चल अब जल्दी से यहीं पे अपनी जान को दे दे। और इतना बोलते हैं अपना एक पंच बनाता है और सीधा फिर से दे मारता है जियान की छाती में। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि आसपास का पूरा स्पेस टूट जाता है और जियान जाके एक बड़े से पिलर के अंदर घुस जाता है। मगर फिर भी जो नॉर्दर्न ड्रैगन होता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि जिन उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो जो 4 तरीके का एंग्री बुद्धा लोटस बना होता है वो भी बन जाता है। ये देख के नॉर्दर्न किंग एकदम से कान खड़े हो जाते हैं और बोलता है फिर से। वहीं पे जियान बौखलाए हुआ बोलता है कि सर हम तो मरेंगे मगर साथ में तुझे भी ले डूबेंगे। और इतना बोलते हैं जो जियान होता है अपने एंग्री बुद्धा लोटस को सीधा उसकी छाती में दे मारता है। इसी वजह से जो नॉर्दर्न किंग होता है जितनी स्पीड से आया था उतनी स्पीड से पीछे जाने लगता है। जब वो आसमान में एक बार गोल गोल रानी खेलता और जाकर एक जगह में ब्लास्ट हो जाता है जिस वजह से आसमान में जियान का फिर से फायर लोटस बन जाता है और उसकी फ्लेम भी चारों तरफ फैल जाती है। इसी वजह से जियान के सपोर्टर होते हैं वो फिर से हैरान हो जाते हैं और उस बड़ी से फायर लोटस को देखने लगते हैं। और फिर उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी की वेव बाहर निकलती है और कुछ देर बाद जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वहां से गायब हो जाता है। और फिर उसके बाद हमें जियान देखने को मिलता है जिसकी हालत अभी के लिए मार खा खा के काफी खराब हो चुकी होती है। लेकिन वो अभी तक अपने पैरों पे इसलिए खड़ा हुआ होता है क्योंकि जियान के पास होता है एंशिएंट बुद्धिस्टा हार्ट जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन अगर इस तरीके से जियान की कोटाई होती रही तो फिर वो भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर जियान देखता सामने की तरफ जहाँ पर एक बड़े से पिलर के अंदर जाके घुस जाता है नॉर्दर्न किंग और जियान ने अभी के लिए उसकी जो हालत होती है वो काफी खराब कर दी होती है। उसकी जितनी थी उससे भी ज्यादा बदतर। और जब ये दोनों बाकी किंग तो काफी गुस्से में आ जाते और बोलते भाई लड़के तू तो गियो क्योंकि आज मैं तुझे मसल के रख दूंगा। और इतना बोलते वो दोनों टूट पड़ते सीधा जियान के ऊपर और जो जियान तो कुछ कर पाता उससे पहले वो दोनों जियान को बजाना चालू कर देते हैं। जहाँ पे वो अपनी पूंछ से जियान को धो रहे होते हैं तब वही अपने मुंह से पिटबॉल बना दी थी जियान की उनने तो तब पार हो जाती। जब जियान आसमान से टपक रहा होता तो एक किंग आके उसको मुंह में दबोच लेता है। वो तो जियान की बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग होती इस पर जियान उसे रोके रखे था वरना एक मछली गई पानी में छपाक हो जाता जियान का। मगर तभी जो जियान होता जोश में आ जाता और उसको मुंह को फाड़ने की कोशिश करता मगर तभी वो अटैक कर देता जियान के ऊपर और ये अटैक सीधा जियान में जाके लगता है। इस वजह से जियान की हालत जो पहले से काफी खराब हो चुकी होती है वो बस से बदतर हो जाती है। जो बदमाश जियान अभी के लिए इतनी बहादुरी से लड़ा होता अब उसकी आंखें बंद होने लगी थी। उसकी बॉडी पूरी तरीके से जवाब दे चुकी थी जिसकी वजह से जो ड्रैगन किंग होता अब उसे मौत की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन लाडली ये बात देख लेती है बदमाश जिया इस वजह से वो बोलती जियान और अपनी जो प्रोसेस होती है उससे और भी फास्ट कर देती है और उसकी आंखों का ग्लो और भी बढ़ जाता है और वो अभी के लिए जिस चीज को बना रही होती है वो भी बन जाती है। और जो यामिंग भाई होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते जियान। और पे जो लिटिल फेई डॉक्टर और कोइंगली होते हैं वो भी इस हालत को देख के जियान को जोर से पुकारते हैं। लेकिन जो जियान होता है उसकी बॉडी जवाब दे चुकी होती है इस वजह से वो आसमान से टपक रहा होता है और इसी बीच साउदर्न ड्रैगन किंग आता है और अपने पंजे से जियान को पकड़ लेता है और बोलता है डैम इट अब बता तेरे साथ क्या करूं। मगर जो जियान होता है गुस्से से बोलता है कि तुम बस यही कर सकते हो। जिस सुन के वो और भी गुस्से में आ जाते हैं और जियान की हड्डियों को तोड़ने लगता है और बोलते कि साले तू मरने की कतार में पहुंच चुका है मगर फिर भी ये तेरा घमंड अभी भी खत्म नहीं हुआ। वहीं पे जो जियान होता है काफी सारा खून मुंह से थूकता है। तभी जो वेस्टर्न किंग होता है वो बोलता है कि जल्दी से इसे मार डालो क्योंकि अभी के लिए हमारे पास और भी मसले जिनसे हमें डील करनी है। और उसके वर्ड खत्म हो पाते उससे पहले एक स्लैश अटैक आता है और सीधा लगता है साउदर्न ड्रैगन किंग में और उसका हाथ गायब खत्म टाटा बाय बाय आई मीन उसकी बॉडी से गायब। इस वजह से उसने अभी जिस हाथ में जियान को पकड़ रखा होता है वो छूट जाता है और जो साउदर्न ड्रैगन होता है उसके तो तोते उड़ जाते हैं। कुछ समझ नहीं आता उसे क्या हुआ जहाँ पर उसे कुछ देर बाद रियलाइज होता है और फिर उसके बाद जोर जोर की दौड़ मारता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन वहीं पे जो जियान होता है वो आसमान से टपकने लगता है मगर तभी अचानक से एक गोल्डन लाइट आती है जिसमें लिपटी होती है जिया जो कि आकर जियान को पकड़ लेती है जो कि जियान को आसमान में खड़ा कर देती है और फिर जियान से आगे निकल जाती है एकदम एक्सप्रेशन लेस। वहीं पे जो जियान होता है वो भी जिया को देख के हैरान हो जाता है क्योंकि जो जिया होती है एकदम पूरी बदली बदली सी लग रही होती है और इसके हाथ में होती है एक स्वॉर्ड। तभी जो जिया होती है उस स्वॉर्ड को मूव करती है और आसमान की तरफ ले जाती है और उसके चारों तरफ आने लगती काफी सारी एनर्जी गोल्डन कलर की एकदम ब्लड की तरह जो जाके सीधा स्वॉर्ड के पॉइंट पे जाके कलेक्ट हो जाती है। इस वजह से उसके अंदर से भयानक एनर्जी बाहर निकलती है और वो एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है जो अभी के लिए ड्रैगन किंग वगैरह होते हैं उन सबका फॉर्म आ जाती है एकदम ह्यूमन और जिया के पीछे आ जाती है एम्पर की स्पिरिचुअल बॉडी और इन पे स्वॉर्ड के अंदर से पावरफुल एनर्जी पिलर बाहर निकलता है जो जाके सीधा टकराता है सील से जो कि अभी के लिए आइलैंड के ऊपर बनी होती है वो टूट के एकदम से बिखर जाती है और जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड अभी के लिए कैद होता है वो आजाद हो जाता है फिर से। और ये सब देख के जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान अभी के लिए सभी की नजरें होती है एकदम सेंटर में। वहीं पे जो साउदर्न और वेस्टर्न के वो देखते जिया को और पूरी तरीके से हैरान हो जाते और बोलते ये तो ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड है। इसी वजह से हमें एकदम स्लो मोशन में देखने को मिलती है हमारी बदबॉस जिया जिसके हाथ में होती ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड। तभी जो जिया होती है फिर से स्लैश अटैक को चार्ज करने लगती है जिस वजह से उसकी एनर्जी स्वॉर्ड के अंदर जाने लगती है। ये देख के वेस्टर्न की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और बोलता है कि इसने तो एक्चुअल में अभी के लिए ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड को समन कर लिया है। नहीं 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 ये नहीं हो सकता ये इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी के लिए जिया होती है वो बन चुकी होती है कबीर सिंह और बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे टच करने की। इस वजह से अब ये ड्रैगन एम्पर तुम्हें ऐसी सजा देगी तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और इतना बोलते हैं अपने ड्रैगन एम्पर के ऑरे को चारों तरफ रिलीज कर देती है। जो लड़ाई चल रही होती है वो सभी की सभी थम जाती है। वहीं पे जब ये और अंकल हीलिंग सेंस करते तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और तुरंत ही घुटनों के बल बैठ जाते और बोलते ड्रैगन एम्पर। वहीं पे जो ट्विटर मोटर वॉरियर होते वो भी हैरान हो जाते और जो थंडर अभी के लिए फाइट कर रहे होते वो अपने अपोनेंट को पीछे ढकेलते हैं और तुरंत ही पीछे मोड़ के देखते हैं और एकदम फुल इमोशनल हो जाते और बोलते कि हेवन ने हमें ब्लेस किया है। यंग मैजेस्टी आप सच में काफी ज्यादा यंग हो इसके बावजूद भी आपने समन कर लिया ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड को। इस वजह से अब जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड वो डेफिनेटली काफी ज्यादा राइज करने वाला है। और जो टूटे मोटे फर्स्ट होते हैं वो भी अपनी फाइट से पीछे हट जाते हैं जहाँ पे ज़ूकुन उन्हें सपोर्ट करते हैं। इस वजह से वो भी एक पल के लिए जिया को देखते और फिर उसके बाद अपनी स्टिक को जमीन में प्रेस
यूज करते हैं, जिस वजह से उनकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है और बोलते हैं ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड अपीयर हो चुकी है। इस वजह से अब ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का ट्रू रूलर ड्रैगन एम्पर कौन है। क्या तुम अभी भी अपने एम्पर के खिलाफ जाना चाहते हो? ये सुनकर जो लॉन्डे लपाटे होते हैं बावले हो जाते हैं और तुरंत ही घुटने के बल आ जाते हैं और ग्रीट करने लगते हैं, ड्रैगन एम्पर को बधाइयो, ड्रैगन एम्पर को बधाइयो, मेरी ग्रीट को स्वीकार करें। और यहाँ पे जो बाकी के आइलैंड के लोग होते हैं उनके तो पैर डगमगा जाते हैं, यहाँ तक जूम हो तो वो भी हैरान परेशान। और यहाँ पे जो यामिंग भाई और लिटिल फ्री डॉक्टर और जो क्विंगली होती है वो भी रुक जाते हैं और जिया को देखने लगते हैं, जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड के लोगों ने भी हार मान ली थी। और यहाँ पे ये सब देखे जाओ में भी समझ चुका था, इस वजह से बोलता है कि ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड अपीयर हो चुकी है, इस वजह से अब हमारे लिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा। इसी वजह से अब फ्यूचर में उन तीनों आइलैंड का ज्यादा कुछ नहीं बचने वाला है, सबके घोड़े लगने वाले हैं। इसलिए वो भी जानता था अब उसे किसे चुनना है, इस वजह से वो भी घुटनों के बल आ जाता है और एकदम फुल इमोशनल होते हुए बोलता है ग्रीट माय मैजेस्टी ड्रैगन एम्परर। और फिर इसी के बाद जितने भी छोटे मोटे वॉरियर होते सभी के सभी घुटनों के बल आ जाते हैं। वहाँ पे जो जिया होती है अब वो तैयार हो चुकी थी अपने दूसरे अटैक को करने के लिए, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड अब धीरे धीरे करके पूरी चार्ज हो चुकी थी। और जिन्होंने घुटने नहीं टेके हैं उनकी औकात बताने के लिए, क्योंकि जिया की स्वॉर्ड के अंदर जो एनर्जी आ रही होती है काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इस वजह से साउदर्न किंग चिल्लाते बोलता है छोटी बच्ची क्यों किया तुमने ये मेरे साथ। लेकिन तभी जो साउदर्न किंग होता है बोलता है कि भागो यहाँ से, कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और इतना बोलते वहां से भागने लगता है, मगर जिया होती उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और बोलता मेरे प्यारे अंकल आपका ये बिहेवियर था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, आपने मुझे काफी ज्यादा निराश किया है, क्योंकि तुम्हारी हरकतों की वजह से जो हमारे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के लोग हैं उन्होंने काफी कुछ सफर किया है और इन सभी चीजों के जो मेन कल्प्रिट है वो तुम लोग हो। मगर तुम लोग तो यहीं पर नहीं रुके, तुमने तो हमारे दुश्मन एंशिएंट डीमन फिनिक्स के साथ भी हाथ मिला लिया, वो भी अपने लोगों को मारने के लिए जिनसे हमारी दुश्मनी सालों से चली आ रही है। और तुम लोगों ने न्यायाधीपन की तो हद तक पार कर दी, अपने लोगों के ऊपर ही हमला करना स्टार्ट कर दिया जिन लोगों ने तुम्हारा हर पल साथ दिया मौत में भी। तो बताओ क्या तुम लोगों ने अभी के उनके साथ सही किया? और साथ ही तुम्हें जो मेरे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की रिस्पांसिबिलिटी दी गई थी क्या वो तुमने सही तरीके से फॉलो की? बिल्कुल भी नहीं। और इतना बोल देखें जो होती है वो अपनी शॉट को और चार्ज करने लगती है, जिस वजह से जो एनर्जी की क्वांटिटी होती है वो काफी ज्यादा शॉट के अंदर जाने लगती है और एक पल के लिए उस शॉट के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि उसके आसपास का जो स्पेस होता है वो फट जाता है। और इसके बाद जो जिया होती है पूरी तरीके से तैयार हो जाती है अटैक करने के लिए, इस वजह से बोलती है ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड कटिंग डाउन। और इतना बोलते अपनी शॉट से हमला कर देती है जिस वजह से उसके सामने का स्पेस फट जाता है और इसके अंदर से निकलता है एक पावरफुल स्लैश अटैक जो कि सीधा उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। और जब बेस्टर किंग उसे अपनी तरफ आते देखता है तो काफी हैरान हो जाता है और तुरंत ही अपनी 10 किलो को परफॉर्म करने लगता है शील्ड बनाने के लिए, जिसके लिए उसने अपने सबसे पावरफुल डिफेंस को यूज किया था ड्रैगन आर्मर को। लेकिन तभी जिया का स्लैश अटैक आके सीधा उस पर पड़ता और उसे ऐसे चीर देता है जैसे कागज हो, यहाँ तक कि बेस्टर्न ड्रैगन किंग को भी। इसी वजह से उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है क्योंकि उसकी छाती में हो जाता है एक बड़ा घाव। इसी वजह से वो दर्द के मारे जोर जोर से चीखने लगता है और गोल्डन खून की नदियां बहने लगती है। इस वजह से डैमेज जल्दी से यहाँ से भगो और वो फिर से वहां से भागने लगता है अपनी बची हुई जान को लेकर। वहीं पे जो टूटा फूटा हमारा जो जियान होता है वो अभी के लिए खड़े होकर उन दोनों को दिख रहा होता भगते हुए और बोलता है कि जो मेरा डिस्ट्रैक्शन एंग्री बुद्धा लोटस था मैंने इनके मार दिया, मगर इनकी फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जिया के पास एक ही स्लैश अटैक ने इसे पूरी तरीके से चीर के रख दिया गाजर मूली की तरह। सच में इसकी जो एनर्जी वो काफी ज्यादा खतरनाक है, मगर इसमें जिया की लाइफ फोर्स यूज हो रही है। लेकिन जो जिया होती है वो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में होते है, इस वजह से बोलते कि आओ फाइट करें मरते दम तक। और इतना बोल दिखन जो हमारी बदमौज जिया होती है और फार्मिंग करना स्टार्ट कर देती है। उसकी बस मूवमेंट ही जान की पूरे औरे के लौरे कर देती है। वो अपनी जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो रही होती है जिस वजह से स्पेस भी टूट रहा होता है और जैसे उनके करीब पहुंच जाती है वो फिर से अपने स्लैश अटैक उनके ऊपर करने लगती है। मगर इसी बीच जो जियान नोटिस करता है कि जिया के पास गोल्डन कलर के हुए, इस वजह से जियान बोलता है कि ड्रैगन स्लेयर स्वॉर्ड अभी के लिए उसकी लाइफ फोर्स को यूज करती जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो जिया होती है उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती और फिर से वो स्लैश अटैक कर देती है जो कि स्पेस को चीरती हुई आगे तरफ बढ़ने लगता है और उसके बीच में जो पहाड़ आते हैं उन्हें तो पनीर की तरह चीर के रख देती है। वहीं पे जब वो दोनों अपनी तरफ उस अटैक को आते देते तो बोलते हैं अब तो लगता है कि मरते दम तक ही फाइट करनी पड़ेगी। इसी वजह से वो दोनों अपने मुंह को खोलते और अपने एम्पर ब्लड को बाहर निकाल लेते हैं और तुरंत ही अपनी हैंडसन को चेंज करने लगते हैं, जिस वजह से जो ब्लड होता है वो काफी सारी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसके वो चिल्लाते बोलते एम्पर ड्रैगन पेल, जिस वजह से उन दोनों के ऊपर एक बड़ा सा घंटा बन जाता है और वो दोनों उसके अंदर छिप जाते हैं। मगर तभी जो जिया का स्लैश अटैक होता है वो आके लगता है उस बिल से, जहाँ पे एक पल के लिए लगता है कि कुछ भी ना, मगर तभी अचानक से उसके अंदर काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं और जो घंटा होता है वो ब्लास्ट कर जाता है और कुछ स्लैश अटैक की एनर्जी उन दोनों में लगती है, जिस वजह से उनकी चीखें निकल जाती है। गलत मत चीखें समझ लेना, दर्द वाली चीखें, क्योंकि जिया ने अभी के उनके पैरों को काट डाला है। इस वजह से अब वो लंगड़े लूड़े हो चुके हैं। ये सब देख के जिया बोलती है साढ़े तुम लोग की इतनी औकात है कि एम्पर की पावर को यूज करो, और फिर से तैयार हो जाती है अटैक करने के लिए क्योंकि आज ना छोड़ेगी इन लोगों को। लेकिन अभी जो जियान था वो जानता है कि जिया अभी के लिए कितनी बड़ी कॉस्ट को चुका रही है, इस वजह से बोलता है कि जिया मत करो ये सब, अभी के लिए बस रुक जाओ। वहीं पे जो जिया होती है उसकी हालत खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून बाहर निकलता है, लेकिन वो फिर भी बोलती है कि चिंता मत करो मैं ठीक हूँ। और इतना बोलते वो अपना एक और स्लैश अटैक कर देती है और इस बार जब वो दोनों उस स्लैश अटैक को अपनी तरफ आते देखते तो बेस्टर्न किंग बोलता है अब सब कुछ खत्म होता है, क्योंकि उन्होंने अभी के लिए अपनी मौत को स्वीकार कर लिया होता है। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है नॉर्दर्न किंग और उन दोनों को पकड़ता और वहाँ से लेकर उन्हें भागने लगता है। लेकिन जो जिया का स्लैश अटैक होता है कंटिन्यू उनका पीछा करता रहता है, लेकिन जो नॉर्दर्न किंग होता है वो नहीं रुकता और तुरंत ही अपनी पावर का यूज करता है, स्पेस को फाड़ के उसके अंदर घुस जाता है। मगर जिया का जो स्लैश अटैक होता है वो भी उसके साथ घुस जाता है, जिस वजह से एक अंदर ब्लास्ट होता है और एक चीखने की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद जो पोर्टल होता है बंद हो जाता है और ये सब देख के जामू बोलता है ड्रैकी किंग हार गए। वहीं पे जो बाकी के आइलैंड
आइलैंड के एकदम कट्टर सपोर्टर होते तुरंत ही अपना छठवा गेट डालते और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वहीं पे जो कुछ लोग होते हैं वहीं पे रुक जाते और ग्रीट करते जिया को। और वहीं पे जो जिया होती है वो अनाउंस करती कि अब से कोई भी आइलैंड वगैरह नहीं है, बस एक ही है, वो है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन और उसके रूलर हूं मैं। ये सब सुन के अंकल ल्यूकिंग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं फाइनली गॉड ने ब्लेस किया हमारे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को। और फिर उसके बाद पूरे आइलैंड के अंदर जिया के नारे लगने लगते और बोलते कि हमारी ड्रैगन एम्पर सालों साल जिए। और ऐसे ही करके पूरी तरफ आइलैंड में नारे लग रहे होते हैं। और वहीं पे आइलैंड के अंदर एक गोल्डन लाइट चमकती और उसके बाद जो जियान था वो जिया के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि बधाई हो। वहीं पे जो जिया होती है वो अपनी पावर को सप्रेस कर लेती है और जो स्वॉर्ड होती है वो भी गायब हो जाती है। और फिर उसका जो छोटा ड्रैगन एम्पर होता है जियान की तरफ मुड़ता है एक स्माइल के साथ, मगर तभी अचानक से उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। इस वजह से जियान तुरंत ही उसके पास जाता है और उसे पकड़ता है और बोलता है कि जो ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड है वो तुम्हारी लाइफ फोर्स को यूज करती है। जिस उनकी जो बोलते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ड्रैगन एम्पर हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। लेकिन तभी जिया फिर जियान को देती और बोलती है मगर अभी के लिए जो तुम्हारी हालत है वो भी बहुत ही ज्यादा खराब है। मगर जियान इस पे ध्यान नहीं देता और अपनी स्पेस से एक पिल को बाहर निकालता है। बोलता है ये लो पिल जो तुम्हें सबसे ज्यादा खाना पसंद है, खा लो। ये सुन के जो जिया होती थोड़ी सी मासूम बन जाती और बोलती क्या तुम अभी के लिए मुझे अभी भी छोटी बच्ची समझते हो। मगर फिर भी जो जिया होती है उस पिल को ले लेती और खा लेती, मगर तभी उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे जियान के सपोर्टर और ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लोग आ जाते हैं, जहाँ पे क्विंगली और लिटिल फ्री डॉक्टर जिया के पास जाती है और जिया की हालत को देख लिटिल फ्री डॉक्टर बोलती है तुम ठीक तो ना। ये सुन के जियान बोलता है कि हाँ ये ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी पिल दे दी है, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन तभी जो क्विंगली होती है बोलते कि यंग मास्टर मगर अभी के लिए आप कैसे हो। ये सुन के जियान बोलते कि अभी के लिए ये सब मैटर नहीं करता है। लेकिन तभी वहाँ पे जेट जी आ जाते हैं और बोलते योर मैजेस्टी द ड्रैगन एम्परर। ये सुन के जिया का एम्परर वाला बटन चालू हो जाता है और एकदम से फुल अलर्ट हो जाती है और एकदम स्वाइग मारती है, कुछ कदम आगे जाती है और बोलती है एल्डर क्विंग सा अभी के लिए ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड ठीक तो है ना। ये सुन के फर्स्ट बोलते हैं योर मैजेस्टी अभी के लिए आइलैंड एकदम सही है और बहुत सारे ग्रुप है वो ऑलरेडी यहाँ से भाग चुके हैं, मगर काफी सारे आइलैंड के लोग हैं उन्होंने यहीं पर रुकना डिसाइड किया है। ये सुन के जे बोलते हैं ठीक है अभी के लिए इन्हें यही रख लो, मगर इनके ऊपर निगरानी रखना कहीं इनमें से कोई जासूस वगैरह ना हो। जिस उनके थेरेडर बोलते कि अभी के लिए एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को जोड़ने के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो तीनों ड्रैगन किंग है, तो बताइए अभी के लिए उन तीनों ड्रैगन किंग का क्या करना है। जैसे उनके जब बोलते कि अभी के लिए हमें अपनी कंडीशन को सही करने में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी साउदर्न किंग और वेस्टर्न किंग को लंगड़ा लूड़ा कर दिया, इस वजह से अब वो पूरी तरीके से रिकवर हो भी जाते हैं, मगर फिर भी उनकी स्ट्रेंथ अब इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। और बचाओ नॉर्दर्न किंग तो अकेले उसकी इतनी औकात नहीं वो हमारा कुछ भी बिगाड़ पाए, इसलिए अभी के लिए हमें अपने आइलैंड की रिकवरी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे हम तुरंत ही उन तीनों के ऊपर हमला कर देंगे और उनका खात्मा कर देंगे और फिर उसके बाद एक ही होगा हमारा एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन। ये सुन के तुरंत ही सभी जिया को ग्रीट करते और बोलते ठीक है मैजेस्टी अभी के लिए हम लोग जाते और सभी चीजों को देखते हैं। और ये बोल के वो सभी लोग वहाँ से चले जाते और वहीं पे जो जियान होता है वो जिया को देखता और बोलता है सच में अभी के लिए काफी कुछ चेंज हो चुका है, जो मेरी भुक्कड़ लड़की थी मैंने नहीं सोचा था वो इतनी ज्यादा मेच्योर होगी। और ये सब बोलते टाइम जियान के चेहरे के ऊपर एक स्माइल होती है और नाम ऐसा हिलाने लगता है अपना, और पे जिया को भी खुशूर खुशूर सुनाई दे जाती, इस वजह से वो पीछे मुड़ती और बोलती क्या। जैसे उनके जो जियान तो बोलते योर मैजेस्टी द ड्रैगन एम्परर, अब तो आपका जो स्टेटस है वो काफी बड़ा हो गया है। जैसे उनके जिया का एम्पररपन गायब हो जाता और बोलते अले तुम मुझे ऐसा नहीं बोल सकते हो, मैं कोई एम्परर वगैरह नहीं हूँ तुम्हारे लिए, मैं तो तुम्हारी अभी भी बदबोजिया हूँ। और फिर तुरंत ही अपनी पावर का यूज करती और अपने आप को पूरी तरीके से साफ कर लेती और जियान के पास आ जाती और बोलती है बताओ तुम्हें मैं कैसी लग रही हूँ, पसंद आई ना। ये सब सुन के जियान शर्मा जाता और बोलता ओए छोटी उतनी लड़की, ये तुम अभी के लिए क्या फालतू की बकवास कर रही हो। ये सब देखे लिटिल फेट डॉक्टर और क्विंगली भी हंसने लगती, तभी जो जिया होती बोलती कि जियान थैंक यू, क्योंकि तुम अगर सही टाइम पर नहीं आते और उन्हें रोक के नहीं रखते तो फिर जो चीजें होती वो काफी ज्यादा चेंज होती, क्योंकि मैं ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड को समझ नहीं कर पाती। और ये सब सुन के जो जियान तो बोलता कि थैंक यू सो मच, बोलने की कोई जरूरत नहीं। और इतना बोलती कि जियान बेहोश हो जाता है, ये देख के जिया और बाकी की सभी परेशान हो जाती हैं। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है कट हो जाता है, फिर हमें 100 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बढ़िया बीच के ऊपर बना होता है एक टावर और उसी के कुछ दूरी पे खड़ी होती है लिटिल फ्री डॉक्टर और क्विंगली और बोलती कि मास्टर जियान को गए हुए ऑलमोस्ट 3 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी के लिए उनकी बॉडी से कोई भी साइन नहीं आया उठने का। और ये पे इस पास से जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है और बोलती है अभी के लिए जो जियान को इंजरीज होती है वो काफी सीरियस थी, इसी वजह से उन्हें प्रॉपर तरीके से हील होने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, वरना फ्यूचर में उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम देंगी। और इसी के साथ सीन कट होकर जियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे वो धनाधन कल्टिवेशन कर रहा होता है और उसका बुद्धिस्टाल हील कर रहा होता है, क्योंकि उसकी जो एनर्जी होती है वो बढ़ती जा रही थी, इसी वजह से उसकी बॉडी में से होता है एनर्जी का ब्लास्ट और फिर कंटिन्यू वहाँ पे एनर्जी की वेव्स निकलने लगती। तभी जो लिटिल फ्रीडर और क्विंगली खड़ी होती है वहाँ पर जिया भी आ जाती है और बोलती कि जियान अभी के लिए कैसा है, क्या उसने अभी के लिए कोई मूवमेंट वगैरह की, तो दोनों नाम ऐसा ला देती, मगर तभी अचानक से जहाँ पे जियान होता है वहाँ पे होता है एक एनर्जी का ब्लास्ट, इस वजह से वो हैरान हो जाती है और जियान के लिए जो बढ़िया सी लोकेशन होती है वो टूटने लगती है। लेकिन जो जियान होता है इन सभी चीजों से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता और वो कंटिन्यू कल्टिवेशन करता रहता है और जो उसकी आसपास में एनर्जी फ्लो हो चुकी होती है उसे वापस अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से एनर्जी का एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और इस बार जो एनर्जी का पिलर होता है वो काफी पावरफुल होता है, इस वजह से सीधा जाके आसमान से टकराता है, इस वजह से आइलैंड के और ये तुरंत ही वहाँ पे आ जाते और बोलते जो क्या है क्या हो रहा है। लेकिन तभी वहाँ पे जिया आ जाती और बोलती कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, सब चंगा सी जल्दी से निकल लो अपनी अपनी जगह पे, काम दाम देखो अपना। ये सुन के वॉरियर एकदम फुल इज्जत के साथ जिया को ग्रीट करते और जिया भी उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है, इस वजह से वॉरियर तुरंत ही साइड हो जाते और वो सभी लोग दिखने लगते जियान की साइड, जहाँ पे जिया होती है उसे पता चल जाता और बोलती कि तभी मैं कहूँ जियान इतना लंबा टाइम क्यों ले रहा था हील होने में, क्योंकि ये तो ब्रेक थ्रू करने का मौका ढूंढ रहा था। सच में काफी कमाल का 3 महीने के अंदर ये कर पा रहा है। वहीं पे जो
जियान होता है जो अभी के लिए आंख बंद करके बैठा होता है वो अपनी आंखें खोल लेता है, जिस वजह से उसका जो ऑरा होता है वो और ज्यादा ब्रूटल हो जाता है और जो गार्ड वगैरह होता है उनकी फटके चौसठ हो जाती है। यहाँ तक कि एक पल के लिए जो जिया होती है वो भी हैरान हो जाती है और जो गार्ड होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते पता नहीं क्यों अभी के लिए मुझे ऑरा सेंस हुआ एकदम सेम टू सेम ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन वाला। और ये जिया भी अच्छे सेंस करने के बाद बोलती है सच में ये तो ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन है मगर इसके अंदर कुछ और भी चीजें मिली हुई है। और ये जो जिया होता है वो आसमान में आ जाता है और एक जोर की दौड़ मारता है जिस वजह से आसपास का पानी उछलने लगता है और उन्हीं पानी की बूंदों के बीच में खड़ा होता है हाथ फैला हुए फ्यूचर का ग्रेट फिल्म एम्परर। लेकिन अभी के लिए जो लेवल है वो डाउ शेंग के 2 स्टार होता है और फिर तुरंत ही एकदम फ्लैश की तरह चमकता और पहुंच जाता है जिया के पास जो एकदम पोज मारे खड़ी होती है। लिटिल फ्री डॉक्टर काफी खुश हो जाती है और बोलती डाउ शेंग 2 स्टार। जिया तुमने तो एडवांस कर लिया। वो दोनों भी काफी खुश हो जाती है। तभी जो जिया तो अपनी बॉडी को देखकर बोलता है हाँ लेकिन जो मेरी फिजिकल बॉडी वो भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है एकदम एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन माफिक। वहीं पे जो क्विंगली होती है एकदम फुल एक्साइटेड होती है जियान को बधाइयां देती है। और वहीं पे जो जियान तो जिया को देखते और बोलता है कि तुम भी ठीक हो गई हो। जैसे उनके जो बड़ा बदमाश होता है तुरंत ही हमें नोट कर दे। तभी जो जियान तो आसपास को देखता और बोलता है अभी के लिए मुझे कंट्यूशन में गए हुए कितना टाइम हो गया है। जैसे उनके लिटिल फ्री डॉक्टर आगे आती है और बोलती है कि तुम्हें ऑलमोस्ट 100 दिन हो गए हैं। जैसे उनकी जियान के चेहरे की हंसी गायब हो जाती है और बोलती 100 दिन। इस वजह से उसे कुछ याद आता और बोलता कि अभी की अलायंस की तरफ से कोई न्यूज वगैरह आई। जैसे उनकी जिया पोंछ मारते बोलती कि हाँ 2 दिन पहले जो बुड्ढे तुम्हारे मास्टर है ना उनकी न्यूज आई थी। उन्होंने बोला कि अभी के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉलिंग स्टार में भी लौटाओ। जैसे उनकी जो जियान होता है एकदम फुल सीरियस हो जाता है। तभी जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है बोलती कि जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है अब उसका भी अपेयर होने का टाइम हो गया है। इसी वजह से जो हुलुप अब वो बड़े बड़े एक्शन लेने लगा है। जैसे उनके जो जियान होता है वो हमें नोट करता और बोलते कि हमें और भी ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए अब हमें निकलना चाहिए और फॉलिंग स्टार पे पहुंच के हुलुप की टुकाई देनी है और साथ ही प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम का फील्डिंग सेट करनी है। जिससे उनके छोटा एम्पर होता है काफी खुश हो जाता है और बोलते कि कब चलना है जल्दी बताओ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।